स्टार्ट करता हूं सीधा, और जिनको नहीं पता थोड़ा सुनते चलना, मैं ब्रीफ करता हूं। यहां पर बोल रहा है इंटरवल निकालना है कि जिसमें ये फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के स्टेप्स क्या हैं? तो पहला स्टेप होता है एफ डैश ऑफ एक्स निकालना। स्टेप नंबर 1, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना। तो यहां पर मैं पैरेलली सॉल्व करते जाता हूं। हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ठीक है, अब मैं एफ डैश ऑफ एक्स अगर निकालूंगा तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये रफ वर्क अगर नहीं पता तो बता दूं, यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर -3। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो -3 आएगा सामने, और एक्स की पावर क्या बन जाएगा? ये -4। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? 3x² -3/x⁴। डन। अब इसके बाद पहला स्टेप एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। अब इसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स को फैक्टराइज कर लो। एफ डैश ऑफ एक्स को फैक्टराइज कर लो, फैक्टर के फॉर्म में लिखो। फैक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एक्स की पावर 4 आ गया एलसीएम, ये एक्स की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। बताओ पहली टर्म क्या बन जाएगी? 3x की पावर 6 -3। डन। फिर उसके बाद कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकल रहा है देख लो न्यूमरेटर से। 3 क्या बच जाएगा? ये x की पावर 6 -1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? x की पावर 4। डन, यहां तक हो गया। स्टिल ये और फैक्टराइज हो सकता है, और कैसे फैक्टराइज हो सकता है मैं साइड में थोड़ा सा बता रहा हूं, समझना। यहां पर x की पावर 6 -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x³ का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? तो कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? a² -b²। तो वो हो जाएगा a + b × a - b। डन, यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो यहां पर जो टर्म आएगी आपकी क्या क्या आ जाएगी? और भी आगे हो सकता है ना, यहां पर और क्या हो सकता है? a³ -b³ की आइडेंटिटी लग जाएगी, a³ -b³ की आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या बनेगा उसके बाद? वो या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इजी करते हैं। इसमें आइडेंटिटी पूरा बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको और थोड़ा बेटर वे में करते हैं हम। यहां पर अभी ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ठीक है? आखिरी में निकालते हैं इसको, फैक्टराइज अभी फिलहाल नहीं करते, यहीं पर छोड़ देते हैं एफ डैश ऑफ एक्स को। जब इक्वल्स टू 0 करेंगे तब उसकी वैल्यू निकालते समय कर लेंगे, ठीक है? तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद फिर उसके बाद क्या करते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करते हैं। इसको इक्वल्स टू 0 करो, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करो, तो क्या हो जाएगा? 3x की पावर 6 -1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। डन, यहां तक? हाँ, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0। 3 नीचे जाके क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बचा? x की पावर 6 -1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। यहां तक आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसके बिना आराम से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की पावर 6 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। यहां तक हो गया सबका? ठीक है, अब इसके बाद ना, इसके बाद हम इसको ऐसा करते हैं कि टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर 6 पूरे की पावर कितना हो गया? 1/3। 1 की पावर में कितना आ गया? 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? x² इज इक्वल्स टू 1। क्या ये क्लियर हो गया? अब आपको यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी? तो x की वैल्यू मिल जाएगी +-1। क्या ये क्लियर हुआ? एक बार चेक कर लो, बताओ। ओवरऑल 2 वैल्यू मिलेगी, या चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, -1 की पावर 6 और क्या लिख सकते हो? 1 की पावर 6। कंपेयर करके भी आप वो 2 वैल्यू निकाल सकते हो। x की एक वैल्यू मिलेगी +1 और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी? -1। तो स्टेप नंबर 3 के बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाली, x की वैल्यू निकाली, C1 C2 एटसेट्रा, ये सारी वैल्यूज मिल गई। फिर क्या करते हैं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इन वैल्यूज को नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन में प्लॉट करो इन वैल्यूज को। ये हो गया नंबर लाइन। क्या इस क्वेश्चन में डोमेन गिवन है? नहीं गिवन है। क्या गिवन है? सिर्फ ये बोल रहा है x नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है,
यहां पर हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। एक्स की जो दो वैल्यू आई है वो कौन कौन सी आई है, एक आई है -1 और दूसरी क्या आई है +1। डन, यहां तक क्लियर। अब ये बताओ इस इंटरवल में पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स का साइन डिसाइड करो कि क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव इस इंटरवल में। तो कैसे डिसाइड करेंगे, इससे कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो। कौन सी वैल्यू लोगे, -5 मान लेते, -5 ले लेते। -5 अगर मैं यहां पर डालता हूं एफ डैश ऑफ एक्स में तो क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। डन। सेकेंड इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, हाँ किसी को डाउट है, क्या पूछ रहे, डिक्रीजिंग। एक वो डिक्रीजिंग पॉजिटिव आने पे मिनिमा वाला कंडीशन है, मिक्स मत कर देना मैक्सिमा मिनिमा वाला कंडीशन। मैक्सिमा मिनिमा में क्या कंडीशन होती है, सेकेंड डेरिवेटिव में। सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो क्या मिलता है, मिनिमा। अभी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस इंटरवल में क्या आएगा, कोई एक नंबर बताओ, क्या लेंगे, 0.5 या फिर मान लेते हैं इसमें x की वैल्यू ले लेते हैं 1/2। 1/2 या 0.5 उसको यहां पर डालो, बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि नीचे वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला 0.5 की पावर 6 है तो और बहुत छोटा नंबर बन जाएगा, और वहां से -1 करोगे मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब ओवरऑल ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही, तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, क्योंकि वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। क्या ये समझ में आ गया सभी को, एक बार चेक कर लो, ठीक है। अब देखो मिसलेनियस में सारे मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सारा पैटर्न ध्यान में रखना है। कुछ नोट करना है तो कर लो, नहीं तो मैं हटा दूं फिर इसको। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। पहले ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे समझाओ कि क्या बोल रहा है, और अगर डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना के समझाओ कि कैसा बनेगा। तो वो किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की। एलिप्स का ग्राफ याद है ना कैसे बनता है, ठीक है। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका जो सेंटर है वो कहां पर आएगा, ओरिजिन पे। मेजर एक्सिस में एक्स के अलोंग मानता हूं, माइनर में वाई के अलोंग मानता हूं। बना के दिखाओ ग्राफ कैसा बनेगा, डायग्राम कैसा बनेगा। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ऐसा कुछ होता है एलिप्स का डायग्राम, मेजर अगर एक्स के अलोंग ले रहे हो तो। डन। तो अब आगे इधर पे ध्यान देना। अभी नेक्स्ट मुझे ये बताओ, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a,0। कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ जल्दी, 0,b। इस पॉइंट का 0,-b। यहां तक चीज क्लियर है। हाँ, क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड मैक्सिमम एरिया। किसका मैक्सिमम एरिया निकालना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का, जो किसके अंदर इंस्क्राइब है, इलिप्स के अंदर, ठीक है। और जिसका एक वर्टेक्स कहां पर है, वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। तो कहां पर है बताओ, उसका एक एंड। कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट क्या है, a,0। तो वो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका एक वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, वो है a,0 पे। क्या ये क्लियर हो गया, यहां पर। बाकी दूसरा वर्टेक्स कहां पर है, बाकी दोनों वर्टेक्स कहां पर है हमें नहीं पता, लेकिन वो ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा। इंस्क्राइब है मतलब बाकी दोनों वर्टेक्स भी कहां पर आएंगे, इलिप्स में ही आएंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई, बताओ मुझे जल्दी। डन। हाँ, अब क्या ये क्वेश्चन को पढ़ के समझ पा रहे हो, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ, क्योंकि एग्जाम में मिक्स होके आएगा, आपको समझना पड़ेगा कि मैक्सिमा मिनिमा का है या नहीं, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा का है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि एरिया को मैक्सिमाइज करना है, किसके एरिया को, ट्राइंगल के।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अप्लाई करो और बताओ क्या आएगा। एक सेकंड। हाँ तो यहां तक हो गया ना। हाँ, इसके बाद क्या किया बताओ। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अभी यहां पर देखा जाए, इसका बेस क्या लेंगे और हाइट क्या लेंगे, इसको हमें सोचना है। और बेस और हाइट किसके टर्म्स में आएगा? एक्स और वाई के टर्म्स में। यहाँ एक्स और वाई क्या चीज है बताओगे क्या मुझे? एक्स और वाई क्या है जो इक्वेशन में दिया है? क्या अंदाजा लगाओ, तुक्का मारो, ऐसा एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, चलेगा। ए और बी क्या है वो तो पता चल गया ना। एक्स और वाई क्या है? सेंटर नहीं, इस इलिप्स में हर एक पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? मतलब अगर मान लो यहां पर कोई पॉइंट आ रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को मैं क्या ले लूंगा? एक्स कॉमा x1 कॉमा y1, इस तरीके से मान लेते हैं। x1 कॉमा क्या ले लेते हैं इसको? y1। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या लेंगे? नहीं, क्या लेंगे वैसे? हाँ, इसको भी हमें -x1 कॉमा y1 लेना चाहिए ना, नेगेटिव होगा एक्चुअली। तो ये वाले का क्या हो जाएगा? -x1 कॉमा -y1। क्या ये चीज समझ में आ गई? अभी मैं x1 y1 ले रहा हूं, x और y लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन। अभी ये बताओ मुझे, अगर इस कोऑर्डिनेट को हम ले रहे हैं तो इस हिसाब से इसकी ये वाली लेंथ कितनी होगी? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी बताओ? मैं हिंट करता हूं, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? y1। यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? y1। तो ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? तो इसका ये टोटल जो है वो कितना हो गया? 2y1, जिसको हम इसका क्या बोल सकते हैं? बेस बोल सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई? इसका बेस मैं इसे मान रहा हूं, ये हो गया 2y1 यहां से यहां तक। अच्छा, इसका परपेंडिकुलर किसे लूंगा अगर बेस इसको ले रहा हूं तो? यहां से यहां तक की लेंथ इसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब बताओ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आएगी? हिंट करने के लिए ये बताता हूं, ये लेंथ कितनी है बताओ? ये लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ है ए, ये लेंथ है ए। पीछे कितना और गया है? x1। वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो कितना है? x1। तो यहां से यहां तक की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? a प्लस x1। क्या ये समझ में आया सभी को? तो इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा उसका फॉर्मूला में अगर मैं हाफ बेस इंटू हाइट लगाता हूं, बेस इंटू हाइट लगाता हूं, तो बताओ वो एरिया क्या बनेगा? हाफ बेस की जगह पे क्या आएगा बताओ? बेस की जगह पे क्या आ जाएगा? 2y1, 2y1। और हाइट की जगह पे क्या आएगा बताओ जल्दी? a प्लस x1। क्या ये चीज क्लियर हो गई है ना? डन यहां तक? अब इसमें ना मैं 2 और 2 को काट देता हूं और a इज इक्वल टू ये लिखता हूं, y1 को मैं y लिख रहा हूं, x1 को मैं x लिख रहा हूं। क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं, ये वेरिएबल पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको x और y लिख दिया। समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि ट्राइंगल छोटा बड़ा हो सकता है, उसका बेस कहीं पर भी आ सकता है। मतलब हो सकता है वो ट्राइंगल ऐसा बन जाए, या हो सकता है वो ट्राइंगल ऐसा बन जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अलग अलग तरह का ट्राइंगल बन सकता है, क्योंकि बोल रहा है ना, इंस्क्राइब होना चाहिए, एक वर्टेक्स वहां पर होना चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, ये बोल रहा है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो एरिया जो है वो उसमें फंक्शन में एक्स और वाई आपको मिला। एक्स और वाई दोनों क्या है? यहां पर वेरिएबल है, दो वेरिएबल है तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हमें सिंगल वेरिएबल में बदलना पड़ेगा, है ना? तो बताओ कैसे बदले हम? क्या एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेटेड है? दिया हुआ है, देखो इक्वेशन दिया हुआ है ना, एक्स और वाई की इक्वेशन दी हुई। यहां से, हाँ, यहां पर ध्यान दो, यहां से क्या करो? y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x। बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? कॉपी में करो और बताओ y की वैल्यू क्या आएगी। कहां से निकालने बोल रहे हो? समझ रहे हो ना? इलिप्स की इक्वेशन से।
मुझे y की वैल्यू ठीक से निकाल के बताओ क्या आएगी। क्या आई y की वैल्यू? हाँ, b माइनस रूट रूट नहीं आ रहा है क्या? स्क्वायर और रूट कट गया। चेक करो। कोई बात नहीं, मुझे चाहिए ये वाली गलतियां एटलीस्ट यहां पर, ताकि एग्जाम में मत करो। सुनो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इधर भेजा तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ए स्क्वायर आ गया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसा आया क्या, बताओ जल्दी। फिर y निकालने के लिए रूट लोगे तो रूट ओवर इधर पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ऐसा किया, फिर रूट से बाहर क्या निकलेगा, b बाय ए, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूट और ये स्क्वायर नहीं कट सकता, अगर ये होल स्क्वायर होता तो कट सकता था। डन। ये चीज की प्रैक्टिस करनी है तुमको, एक बार में इसका आंसर चाहिए। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा ये। हाँ, तो एरिया जो आया इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल, y की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, कितना आ गया, b बाय ए अंडर ब्रैकेट b बाय ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स। डन। यहां पर चेक कर लो क्या ये क्लियर है। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के। डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में प्रॉपरली और बताओ क्या आएगा। हाँ, प्रोडक्ट रूल लगेगा। डी ए बाई डी एक्स जब डिफ्रेंशिएट करने जाओगे, बी बाय एक कांस्टेंट है उसको ले लोगे बाहर, और अब लगाओगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन। तो यहां पर आएगा सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन दैट इज ए प्लस एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, बताओ जल्दी। 1 अपॉन 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। किसी को कोई डाउट इसमें तो बता दो। डन। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, एकदम अच्छे से लिख के बताओ क्या क्या आ रहा है। एलसीएम एलसीएम लो और उसके बाद बताओ क्या आ रहा है। एलसीएम लोगे तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी ना, तो मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
आएगा यहाँ तक? हाँ, करो आगे, सॉल्व करो। इसके बाद इसको इक्वल्स टू क्या करना है? 0। नहीं, उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ठीक है, फिर इक्वल्स टू 0 करो और x की वैल्यू निकालो। हाँ सर, वो उनके यहाँ से फोन आया था, आपकी बात हो गई ना? ओके, ठीक है। ओके, तो आप लोग उनसे क्लियर कर आपकी शोना बच्चे क्या फर्स्ट हाफ का प्रॉब्लम नहीं बन रहा है क्या आपको? मेरे को तो अवेलेबल था। अच्छा, मुझे एक्सपेक्ट करना है। हां हां, वो 12 बजे तक कोचिंग कर। तो वो आदित्य का तो हो गया ना, 9th में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके, क्योंकि कल मैंने भी कान पकड़ा है उनका, हालांकि नहीं करना है, लेकिन कल बहुत ही गुस्सा दिला दिए। तो आप थोड़ा सा अगर ऐसा रहता है ना, अभी क्या है, जैसे जैसे ये हाफ ईयरली आएगा ना, तो थोड़ा सा प्रेशर अपना रहेगा, आप उसमें देख लीजिए। जी जी, ठीक है। हाँ, आप डाल दीजिए, मैं 6 में नहीं हूँ। हाँ, क्या हुआ? सॉल्व किया क्या? आगे करो, जल्दी करो सॉल्व। इसके बाद क्या होगा? तो डीए बाई डी एक्स फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ रहा है बताओ मुझे? बी बाय ए, और इधर ये वाले टर्म आपस में कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट होके कितने आए? -2x² माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? √a² माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक आया बता दो मुझे। फिर इसको इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू निकालनी है, इसको इक्वल्स टू 0 करना है, और x की वैल्यू, किसी की आई x की वैल्यू? समझ में नहीं आ रहा कैसे आएगी? इक्वल्स टू 0 करोगे, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0। ये b नीचे आया 0, a ऊपर गया 0, तो कुल मिला के क्या बचा? -2x² माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। डन? यहां तक चेक कर लो एक बार। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, माइनस से मल्टीप्लाई करके 2x² प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो तरीके। मिडिल टर्म स्प्लिट, क्या आराम से हो जाएगा क्या स्प्लिट? किसमें होगा स्प्लिट देख लो। +2ax माइनस ए एक्स, देख लो ये समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो क्या तरीका? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। 2a माइनस ए मतलब a बच जाएगा ax, और 2a इंटू माइनस ए मतलब -2a² जो आना चाहिए। अब क्या निकलेगा कॉमन इसमें से? 2x, तो ये हो जाएगा x प्लस ए। क्या निकलेगा कॉमन इसमें से? -a, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर बना, एक हो गया x प्लस ए, दूसरा फैक्टर क्या हो गया? 2x माइनस ए। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक आएगा माइनस से, दूसरा कितना आ जाएगा? a/2। समझ गए? ये x की वैल्यू क्या बता रही है, क्या वो समझ पा रहे हो? ये x बता रहा है उसके तीसरे वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। तीसरा वर्टेक्स, तीसरा और चौथा वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट जिसको हमने ये लिया था। तो अगर तीसरा और चौथा वर्टेक्स -a पे आएगा, -a कहां पर पड़ेगा? यहां पर पड़ेगा, तो क्या वो ट्राइंगल बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब x की ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू कौन सी हो सकती है? a/2। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब अगर x की वैल्यू a/2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? कैसे निकालोगे y की वैल्यू? अभी हमने कन्वर्जन किया था, याद होगा ना?
मैंने मिटा दिया शायद उसको, लेकिन y की वैल्यू हमने निकाली थी, y की वैल्यू ये आई थी, ऐसे ही कुछ आया था ना, चेक करो, y का वैल्यू ये आया था। माइनस ए क्यों नहीं हो सकता x का वैल्यू? अगर मान ले x का वैल्यू -1 -a ले रहा है, तो देखिए ये वाला पॉइंट -a कहां पर आएगा, -a यहां पर आएगा, समझ में आया कि नहीं? तो मतलब वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। एक एक और तरीके से समझाओ, -1 क्यों नहीं ले सकते? -a अगर तू लेगा, ध्यान देना, अगर -a लेता है x की वैल्यू, -a डालेगा x की वैल्यू, तो a स्क्वायर और ये माइनस a का स्क्वायर मतलब प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो एरिया क्या हो जाएगा, 0, इसलिए भी नहीं ले सकता। अच्छा, क्वेश्चन में हमें निकालना क्या, पहले एक बार बताओ तो, क्या निकालना था हमें क्वेश्चन में? मैक्सिमम एरिया निकालना है, मतलब हमें y से मतलब ही नहीं है, तो y क्यों निकाले, छोड़ो, नहीं निकालते। ठीक है, y से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एरिया से मतलब है। तो एरिया निकालने के लिए जो x की वैल्यू आई है, उसे एरिया का ये वाला फॉर्मूला में पुट कर दो, सीधे सीधे ये वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, तो एरिया कितना आएगा देख के बताओ। a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये b बाय ए √ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब क्या हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स मतलब a प्लस a/2। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। आया क्या किसी का? (3√3ab/4) मेरे ख्याल से ये आना चाहिए। आ गया? ठीक है, इसमें एक चीज अभी छूटी है, क्या छूट गई है? एक चीज आपको लिखना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, लेकिन लिखना जरूर है। क्या? सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो सेकेंड डेरिवेटिव मतलब इसको दोबारा, इसको कहाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ छोड़ा था हमने, यहां पर छोड़ा था, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, तो उसको शो करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रहने देना, बस लिख देना। क्या लिखोगे, d²a/dx² इज लेस देन 0 फॉर x इज इक्वल्स टू a/2। ठीक है, दैट्स इट। क्या ये हटा दूं मैं? हो गया, डन। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन अभी आपको सामने दिख रहा है, पिछले 3-4 सालों में ये क्वेश्चन बहुत फेमस हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा पूछा गया, डेटा बदल बदल के इस टाइप का क्वेश्चन, टैंक कंस्ट्रक्ट करने वाला क्वेश्चन, केस स्टडी के फॉर्म में। ठीक है, सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझो और बताओ क्या लिखा है। हाँ, पढ़ लिया सबने क्वेश्चन अच्छे से? वैष्णवी समझाओ क्या है। क्या हुआ? चलो मैं समझाऊं, और कोई समझाना चाहेगा क्या? हाँ, क्या लिखा है, एक टैंक है जिसका बेस रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर साइड्स है। ठीक है, मतलब जो टैंक है उसका 3D वर्जन अगर बनाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया मान लो वो टैंक। डन, यहां तक क्लियर?
अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, एक एक करके चीजें पढ़ते चलते हैं। ओपन एट द टॉप, ऊपर से ओपन है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट डेप्थ इज 2 मीटर। डेप्थ का मतलब हाइट, तो इसकी हाइट आपको दे दी गई है, एच की वैल्यू कितनी हो गई 2 मीटर। डन यहां तक। एंड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आपको गिवन है, तो वॉल्यूम कितना है 8 मीटर स्क्वायर, तो लिख लेते हैं V इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब। डन। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर बेस, तो इसके बेस को कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट अलग है, इसके बेस का मतलब इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अलग है। फॉर बेस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है ₹70 पर मीटर स्क्वायर। डन। एंड ₹45 पर मीटर स्क्वायर फॉर साइड्स, और इसकी साइड्स के लिए अलग कॉस्ट है, कितना है ₹45 मीटर पर मीटर स्क्वायर। डन यहां तक क्लियर। फिर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो इस टैंक का मतलब कॉस्ट क्या होगा अगर ये सबसे सस्ता बन रहा है। तो क्लियर हो गया यहां तक क्वेश्चन, डेटा क्लियर। हाँ, तो अब इसकी कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या चीज मिसिंग है हमारे पास, लेंथ और ब्रेड्थ। तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं x है, और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं y है। तो यहां तक का काम नोट डाउन कर लो, फिर मेरे साथ में सॉल्व करना है सबको। जल्दी यहां तक कर लो, हो गया डन। अब सबसे पहले ना हम इसका कॉस्ट फंक्शन बनाएंगे, जो कॉस्ट बनेगा वो क्या होगा। तो कॉस्ट कैसे निकलेगा, कॉस्ट निकलेगा बेस का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस वॉल्स का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो बेस का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालने के लिए एरिया इंटू रेट करना पड़ेगा, एरिया इंटू रेट। और वॉल्स के लिए भी क्या करेंगे, एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। यहां तक हो गया। तो अभी ये बताओ बेस का एरिया कितना होगा, देख के बताओ, सामने फिगर में सब दिख रहा है, एक्स वाई। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स वाई हो गया उसका एरिया, और रेट कितना है बेस का, कंस्ट्रक्शन रेट कितना है 70, तो इंटू क्या हो गया यहां पर 70। डन यहां तक। प्लस वॉल्स का एरिया कितना होगा बताओ, अच्छे से सोच समझ के देख के। x into h दो वॉल्स का और बाकी दोनों वॉल्स का y into h। x इंटू एच, x into h दोनों साइड दो वॉल्स का और जो बाकी एक बार ये देखना, पहले मुझे बताओ ये वाली वॉल का एरिया कितना होगा। x इंटू वाई थोड़ी ना होगा, h मतलब कितना है 2, और ये कितना हो गया y, तो ये वाला एरिया कितना होगा 2y। ये वाला एरिया कितना होगा बताओ, ये वाला एरिया, ये वाला भी एरिया कितना होगा 2y। तो इन दोनों का एरिया मिला के कितना हो गया 4y। समझ में है कि नहीं। और सामने वाली वॉल का एरिया कितना होगा बताओ 2x, और पीछे वाले का भी कितना होगा 2x, तो कुल मिला के क्या होगा 4x। तो 4x प्लस 4y, तो यहां पर जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा 4x प्लस 4y इंटू इसका रेट। इसका रेट कितना है, इसका रेट कितना दिया हुआ है 45। क्या यहां तक का डेटा क्लियर हो गया सबको, बता दो मुझे। तो ये जो कॉस्ट है C, उसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिखता हूं, ये हो गया 70xy प्लस इन दोनों में से मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूं, तो 45 इंटू 4, और इधर पे क्या हो गया x प्लस वाई। डन, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अगेन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, x और y दो वेरिएबल है, उसको सिंगल वेरिएबल में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। x और y दो वेरिएबल है और सिंगल वेरिएबल में बदलना है, तो हमें डेटा गिवन है, क्या गिवन है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 8। हाँ, तो यहां पर बताओ L की जगह पे क्या ले रहे हैं हम, L की जगह पे क्या ले रहे हैं हम x, B की जगह पे हम क्या ले रहे हैं y, h की जगह पे हम क्या ले रहे हैं 2, दिया हुआ है डेटा। तो यहां से x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 8, ये डन हो गया। ओ सॉरी 4,
x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 4। डन। हाँ, तो यहां पर अगर मैं x इंटू वाई की जगह पे 4 डालता हूं तो 70 इंटू क्या हो गया यहां पर 4 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 180। यहां पर x और y दो टर्म है तो यहां मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/x, और ये y की वैल्यू को यहां डाल देता हूं तो x प्लस ये कितना हो गया 4/x। डन, ये चीज हो गई। तो कॉस्ट फंक्शन c कितना मिल गया 7 4 28, मतलब कितना आ गया 280 प्लस 180 अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा x प्लस 4/x। डन। यहां तक आ गया सबका। अब इसे करना है डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में x के। करो डिफरेंशिएट और बताओ वैल्यू क्या आएगी। टू 280 का डेरिवेटिव 0, 180 आ गया बाहर, x का डेरिवेटिव 1, 4/x का क्या होगा -4/x²। ये आ गया डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू क्या करेंगे 0 और निकालेंगे x की वैल्यू। तो dc/dx को इक्वल्स टू 0 करो। क्या आया बताओ x का वैल्यू +-2 आया। कौन सा वैल्यू लेंगे, क्यों प्लस लेंगे, लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू क्या होगी, तो y इज इक्वल टू देखो कितना दिया हुआ, y इज इक्वल टू कितना था 4/x, यह भी हमने निकाला ना, y इज इक्वल टू कितना था 4/x, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। समझ में आया, मतलब हमें इसका डायमेंशन मिल गया, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, डायमेंशन पूछा है कुछ और पूछा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो आपको उसका क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट। तो आप कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे आगे बताओ। हाँ नहीं, कॉस्ट का हमने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है ना, इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देना बस खत्म। क्या वो नहीं आया समझ में, सौभाग्य। एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 2, एक्स की इस वैल्यू को, ये कॉस्ट का ही तो फंक्शन है, सी का मतलब क्या कॉस्ट निकाल रहे थे हम, एक्स की वैल्यू को 2 यहां पर डाल दो, तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल्स टू 280 प्लस 180, 180 इंटू 2 प्लस 4/2, 4/2 मतलब कितना हो जाएगा 2, 2 2 जा 4, 8 4 जा कितना हो जाएगा 18 4 जा 720, तो प्लस 720 मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1000। इसमें एक चीज मिसिंग है, हाँ पहले मैं एक चीज कंप्लीट कर लूं फिर डाउट लेते। एक चीज मिसिंग है, सेकंड डेरिवेटिव क्या बताना है हमें, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव क्योंकि मिनिमम आना चाहिए, तो इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अच्छा नहीं, यहाँ इसको करेंगे ना, इसको करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा -2 सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, +2 अपॉन क्या हो जाएगा x³, मतलब पॉजिटिव आ गया ना वो टर्म। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या मिलेगा मिनिमा, और मिनिमम कॉस्ट ऑफ दैट टैंक विल बी दिस। हाँ कुछ पूछना है पूछो। डन हो गया सबका, ये हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ना मैं एक बार करा चुका हूं तो इसको फिलहाल मैं नहीं बताता हूं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तुम लोगों को शायद याद आ जाएगा जो अटेंड किए थे। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, दोनों के पेरीमीटर का सम कांस्टेंट है के। एक सर्कल हो गया और एक स्क्वायर हो गया, दोनों के पेरीमीटर का सम कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन ना उसमें था
एक्सरसाइज में, जिसमें एक वायर है जिसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक पार्ट से सर्कल बनाते हैं, दूसरे पार्ट से क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन किया है आप लोगों ने पहले, ठीक है। तो ये लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसका जो सरकमफेरेंस है सी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई आर, और इसका जो चारों साइड है एक्स 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 एक्स, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4x। इन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट है, वो कितना है, k है। ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। डन। अगर पढ़ोगे तो ऐसा लिखा हुआ है। आगे लिखा है सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। उन दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। तो एरिया वाला फंक्शन निकाल बनाओगे तो दोनों का एरिया, तो सर्कल का एरिया कितना होगा, बोलो जल्दी, पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये मिनिमम होना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। और मिनिमम होने पे क्या बोल रहा है, साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब आपको फाइनली प्रूफ क्या करना है, साइड ऑफ स्क्वायर मतलब x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2r होना चाहिए। फाइनली ये प्रूफ करना है। तो यहां पर एरिया का फंक्शन बन गया, लेकिन इस फंक्शन में दो वेरिएबल है, एक r है, दूसरा क्या है, x है। तो आप यहां पर x की वैल्यू निकाल लो बड़े आराम से। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई r प्लस 4x इज इक्वल टू k है। तो 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k माइनस 2 पाई r, और इसको अपॉन में 4 डाल दो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k माइनस 2 पाई r डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4। इस x की वैल्यू को यहां पर डालो तो एरिया का फंक्शन क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस इधर पे क्या बनेगा, k माइनस 2 पाई r बाय 4 का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है क्या ये चीज। फिर उसके बाद यहां पर ये आ गया पाई आर स्क्वायर प्लस, यहां पर नीचे में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ऊपर में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 4k पाई आर, ऐसा बन जाएगा। समझ में आएगा ये चीज। फिर उसके बाद एलसीएम लो, डिफरेंशिएट करो, प्लस माइनस करो, ये सब करना पड़ेगा। तो यहां तक का हिंट नोट करो, और इसको तुम लोग कल सॉल्व करके लाके दिखाओगे। कल मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा जिसमें ना मैं ये पूरा चैप्टर खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। इसको जल्दी हिंट नोट करो, कल मैं चेक करूंगा। एलसीएम लेके फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ टर्म ऐड होंगी क्या, देखो तो यहाँ पर 16 पाई आर स्क्वायर और ये वाला टर्म ऐड होके 20 पाई आर स्क्वायर, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा। जल्दी नोट करो यहां तक का हिंट। मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन जो हैं, जो इस तरह के क्वेश्चन है जो आप सामने देख रहे हो, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया, एलिप्स वाला जो क्वेश्चन किया, और जितने भी क्वेश्चन किए, उसका एक पूरा अच्छे से नोटबुक बना के रखो। कम से कम ऐसे 25-30 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और हर बार उसी में से रिपीट होते हैं। हर एक क्वेश्चन एक टाइप का डेरिवेशन है, समझ लो, ठीक है। और रिपीट होने का चांस है, और वो आएगा ये तय। 4 मार्क्स का वेटेज है ओवरऑल, उसको छोड़ के जाने का मत सोचना। हटा दूं मैं इसको, फिर कुछ नोट करना है जल्दी करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे वो कराना है जल्दी, इसलिए मैं इसको अभी बीच में छोड़ा हूं। हटा दूं। हम्म, शायद यही वो क्वेश्चन है, हाँ। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। पहले सिर्फ समझ के डायग्राम बना के मुझे बताओ कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। डायग्राम बनाओ और समझाओ मुझे। जल्दी बना डायग्राम। बना लिया। ट्रायंगल क्यों बना दिया।
ऊपर नीचे दोनों तरफ है। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले बनाना है आपको एक रेक्टेंगल। क्या ये रेक्टेंगल बना लिया? चेक कर लो। रेक्टेंगल बनाया ना मैंने, स्क्वायर दिख रहा है क्या? चलो ये अभी ठीक है। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो इसी के ऊपर में सरमाउंट है सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो सेमी सर्कुलर ओपनिंग कैसा होगा? ऐसा होगा कुछ। क्या ये क्लियर हो गया? फिर आगे लिखा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो। नहीं, ये वाली लाइन छूट गई। द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर। टोटल पेरीमीटर इज 10 मीटर। तो टोटल पेरीमीटर में ना ये चीज को हम नहीं लेंगे ना, ये ध्यान में रखना, ये चीज नहीं है। टोटल पेरीमीटर मतलब यहां से यहां तक। समझ में आ गया? वो है 10 मीटर। तो यहां साइड में कहीं लिख देता हूं P इज इक्वल टू 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। आपको इसका डायमेंशन निकालना है जिसमें लाइट मैक्सिमम हो। मतलब क्या मैक्सिमम आना चाहिए? एरिया। ये एरिया मैक्सिमम होगा तो लाइट क्या होगा? मैक्सिमम। क्या ये डेटा समझ में आ गया? बताओ मुझे। क्वेश्चन ये डायग्राम बनाना और समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है एज कंपेयर टू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको इसका डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको इसका लेंथ चाहिए और इसका क्या चाहिए? ब्रेड्थ चाहिए। जो इसका लेंथ होगा वही इसका क्या होगा? डायमीटर। डायमीटर होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो एक काम करते हैं, इसके लेंथ को हम 2x मान लेते हैं। 2x इसलिए माना ताकि मैं ये डिसाइड कर पाऊं कि भाई इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाए? x हो जाए, ताकि वो कैलकुलेशन में बाय 2 वाला झंझट ना हो। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और इसकी ब्रेड्थ को हम ले लेते हैं y। ये वाली ब्रेड्थ को हम ले लेते हैं y। यहां तक डन। हम्म। अब ये बताओ, इसका जो एरिया मैक्सिमम करना है तो एरिया का फॉर्मूला इधर पे क्या बनेगा? एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? बताओ जल्दी। एक्स और अच्छा, इसको y ना लेके इसको भी 2y ले लेते हैं। दोनों 2 2 में है ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको भी 2y ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, अभी देख के बताओ अच्छे से एरिया क्या होगा इसका। सबसे पहले तो सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया, हाँ, 1/2 पाई आर। रेडियस कितना है? एक्स। तो क्या हो जाएगा? पाई एक्स स्क्वायर। डन, ये चीज क्लियर। प्लस प्लस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया 2x इंटू 2y, या जिसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 4xy। तो एरिया यहां पर हो गया a इज इक्वल टू पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। डन। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इसी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं, y भी आ रहा है, x और y दो वेरिएबल आ रहे हैं। तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए दिया हुआ है कुछ, क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है? 10 है ना? 10 दिया है ना? हाँ, पेरीमीटर दिया है 10। अब देख के बताओ इसका पेरीमीटर का मतलब क्या है? कहां से कौन सी लेंथ? ये वाली लेंथ जो कितनी होगी? 2y। ये वाली लेंथ कितनी होगी? 2y। ये 2y तो ये भी कितनी होगी? 2y। ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ कितनी होगी? 2y। तो सबसे पहले 2y प्लस 2x प्लस 2y कितना आया? और ये वाली लेंथ पाई आर स्क्वायर नहीं, वो एरिया का फॉर्मूला होता है। हमें उसका लेंथ चाहिए जो सरकमफेरेंस का आधा होगा। सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो ये क्या होगा? पाई आर। आर की वैल्यू क्या है? एक्स। तो क्या लेंगे इसको? पाई एक्स। तो प्लस ये आ गया पाई एक्स, दैट इज इक्वल टू आ गया 10। क्या ये चीज क्लियर? एक बार बता दो मुझे। डन। अब यहां से y की वैल्यू बताओ क्या आएगी?
क्या ये आया y का वैल्यू? अब इस y का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो एरिया का फंक्शन क्या बना? a इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x, और y की वैल्यू अगर मैं डालता हूं तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स बाय 4। 4 और 4 कट गया। अब एरिया को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 10x, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर। डन। चेक कर लो यहां तक आया? यहां तक आ गया क्या सबका? अभी ये बताओ, इसमें कोई ऐड सब्सट्रैक्ट हो सकता है क्या? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों हो सकता है। क्या होगा इन दोनों का सब्सट्रैक्शन? माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2, तो उसको लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। डन। यहां तक हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो निकालो dA बाय dx। तो 10x का डेरिवेटिव हो गया 10, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस 4x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस पाई एक्स। माइनस पाई एक्स कैसे आया समझ में है ना? 2 सामने आ गया, 2 और 2 कट गया। ये आ गया dA बाय dx का वैल्यू। अच्छा, अभी इसके बाद ना सॉल्व नहीं करके सिर्फ देख के बताओ, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, आना तो नेगेटिव चाहिए ना, लेकिन 10 का तो 0 हो जाएगा ना। हाँ, 10 का 0 हो जाएगा, मतलब क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। हाँ ठीक है। तो अब ये आ गया dA बाई डी एक्स। डीए बाई डी एक्स को फिर इक्वल टू क्या करेंगे? 0। इक्वल टू 0 करो और बताओ x की वैल्यू निकाल के। तो 10 माइनस 4x माइनस पाई एक्स को इक्वल्स टू 0 किया, ये पूरा इधर गया। तो 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x प्लस पाई एक्स। x निकला कॉमन तो क्या हो गया? 4 प्लस पाई। इसको अपॉन में डाल दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 अपॉन 4 प्लस पाई। ये आ गया x का वैल्यू। क्या ये क्लियर हो गया? x के वैल्यू को अच्छा निकालना क्या है क्वेश्चन में, एक बार देख लो पहले आराम से। निकालना क्या है? डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या निकालना है? x और y, x और y या फिर 2x और 2y, क्योंकि हमने डायमेंशन को 2x और 2y लिया है। डन। तो x की वैल्यू मिली, अब y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए सही जगह वैल्यू पुट करना, नहीं तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। इसमें यहां पर पुट कर, हाँ ठीक है, यहां पर रख लेते हैं, यहां पर रख देते हैं वैल्यू, यहां पर रख देते हैं, ठीक है, तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो जैसे ये 4y है, इधर पे क्या हो गया? 10 माइनस एक्स को निकाल देता हूं कॉमन, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस पाई। ऐसे ही हो जाएगा ना। अब यहां पर x का वैल्यू रख देते हैं तो शायद ठीक रहेगा। 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 माइनस एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 4 प्लस पाई इंटू 2 प्लस पाई। चेक करो ऐसा ही होगा। अब सिंप्लीफाई करके बताओ 4y की वैल्यू क्या आ रही है? एलसीएम इधर पे आ जाएगा 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई 10 से मल्टीप्लाई होगा 40 प्लस 10 पाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा -20 माइनस 10 पाई, तो इधर पे -10 पाई प्लस 10 पाई कट जाएगा, 20 अपॉन 4 प्लस पाई। ये आ रहा है, चेक करो एक बार 4y का वैल्यू। तो y का वैल्यू कितना आएगा? 4 अपॉन में चला जाएगा,
5/4 प्लस पाई। एक बार चेक करो y का वैल्यू आया क्या, x और y मिल गया, लेकिन डायमेंशन सही आंसर उसका डबल होगा, है ना। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/4 प्लस पाई, और 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 10/4 प्लस पाई। ये हो जाएगा उसका डायमेंशन। क्या ये क्लियर है, एक बार चेक कर लो। डन हो गया सबका। In a window is in the form of rectangle surmounted by semicircular opening. The total perimeter of window is 10 meter. Find the dimension of the window to admit maximum light through the whole opening. Maximum light मतलब maximum area. Perimeter मतलब सारी boundaries का sum. Done? क्या ये समझ में आ गया सबको? अभी और कितने क्वेश्चन बचे हैं इसमें? 8-9 क्वेश्चन बचे हैं और 2 उधर। और एक और चीज याद रखना, कल मैं लूंगा लगभग 1.5 घंटे की क्लास, प्लान करेंगे उसमें खत्म करें। और उसके पहले ना तुम लोग एक क्वेश्चन जो दिया वो बना के लाना, और क्या करके लाओगे, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करके लाओगे। नहीं, मॉर्निंग टाइम में फर्स्ट हाफ में, ठीक है। मैं टाइमिंग रात को ग्रुप में डाल दूंगा आज। हाँ हाँ, 12 के पहले। हो सकता है 9 बजे वाले टाइमिंग पे रखूं मैं क्लास, ठीक है। लेट से रखूं 10 वाला, चलो 10 वाले टाइमिंग पे रख दूंगा, सो दैट हम लोग ट्यूसडे से ना इंटीग्रेशन चालू कर दे। ये मेरा प्लान रहेगा, ठीक है।